आज से 1200 साल पहले 8वीं शताब्दी के आसपास प्राचीन मगध अवध बिहार, वहाँ पर पाल वंश का शासन था। वहाँ के राजा धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जिसे विक्रमशिला महाविहार भी कहा जाता था। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही एक और प्रतिष्ठित एजुकेशन सेंटर के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग वज्रयान यानी तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसे बड़े ही सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। इसके सेंटर में एक भव्य महाविहार यानी कि प्रमुख मठ था और उसके चारों ओर छोटे छोटे मठ और मंदिर बना हुआ था। यहाँ स्टूडेंट और टीचर के रहने के लिए रेसिडेंशियल रूम का भी निर्माण किया गया था। विश्वविद्यालय में क्लासरूम, लाइब्रेरी, बाथरूम और मेडिटेशन के लिए अलग अलग रूम बनाए गए थे। परिसर के केंद्र में एक स्तूप और कई मंदिर बने हुए थे। यहाँ बौद्ध धर्म के शिक्षा के साथ साथ दर्शन शास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, मेटाफिजिक्स, कानून जैसे और भी कई तरह की पढ़ाई होती थी। यहाँ एडमिशन पाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। एंट्रेंस एग्जाम पास करने पर ही एडमिशन मिलता था। यह विश्वविद्यालय तांत्रिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ 1000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 100 से भी ज्यादा टीचर्स मौजूद रहते थे। यहाँ के शिक्षक अत्यंत ही विद्वान होते थे। यह नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही वेल मैनेज्ड रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। यहाँ भारत के हर हिस्से के साथ साथ तिब्बत, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा जैसे अन्य कई देशों से भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ से कई महान विद्वान निकले। उनमें से सबसे प्रसिद्ध अतीश दीपंकर थे, जिन्होंने यहाँ पढ़ाया भी था। उसके बाद अतीश तिब्बत चले गए और वहाँ पर बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत पर कई आक्रांताओं ने हमला किया, जिनमें से एक प्रमुख नाम मोहम्मद बख्तियार खिलजी का था। वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जिसे गौरी ने अपने साम्राज्य को फैलाने और इस्लाम का प्रसार करने के लिए भेजा था। साल 1193 से 1205 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किया। इसी समय उसने नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों और मंदिरों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। जब बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर हमला किया तो उसने सबसे पहले विश्वविद्यालय की बिल्डिंग को ध्वस्त किया। उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर पर अत्याचार किए और अधिकतर स्टूडेंट और टीचर्स को बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी के विशाल पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। उस पुस्तकालय में हजारों की संख्या में पुस्तक, प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां थे, जो जलकर नष्ट हो गई। जो भी टीचर्स और स्टूडेंट्स इस तबाही से बचने में सफल रहे, वे फिर तिब्बत, चीन और नेपाल जैसे देशों में पलायन कर गए और वहीं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के काम में लग गए। इस भीषण तबाही के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोबारा कभी भी नहीं बन सका और उसके साथ ही भारत के एक और प्राचीन शिक्षा और ज्ञान का एक और अमूल्य केंद्र समाप्त हो गया। 700 साल बाद 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विक्रमशिला की जानकारी बौद्ध साहित्य और बौद्ध विद्वानों की लिखी पुस्तकों से मिला, जिसके बाद इस प्राचीन विश्वविद्यालय की ओर इतिहासकारों का ध्यान खींचा। 1960 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों ने इस विश्वविद्यालय का खोज शुरू किया और बिहार के भागलपुर जिले के अंतिचक गांव के पास खुदाई की गई। इस खुदाई में कई मठ, स्तूप, मंदिर, मूर्तियां और भी अन्य संरचनाओं के अवशेष मिले, जिससे ये साबित हो गया कि प्राचीन विक्रमशिला महाविहार केवल लेखों और ग्रंथों में ही नहीं बल्कि वास्तव में एग्जिस्ट करता था। इस खोज के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ASI और बिहार सरकार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षित करने और इसके महत्व को दुनिया भर में फैलाने के लिए ठोस कदम उठाए। यहाँ एक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जिसमें खुदाई से प्राप्त मूर्तियां, शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक अवशेषों को प्रदर्शित किए गए। इन प्रयास ने विक्रमशिला के समृद्ध शैक्षणिक अतीत को पुनर्जीवित किया और इसे एक प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित किया। आज विक्रमशिला को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो भारत के शैक्षणिक गौरव का प्रतीक है। आपको जब भी मौका मिले एक बार यहाँ जरूर विजिट करें।